भारत ने G20 की अध्यक्षता कितने बेहतर तरीके से की, इसको बयां करती हुई तस्वीरें आज दुनिया की सुर्खियां बन रही हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जान लगाकर जिस बड़े सम्मेलन की तैयारी की थी, उसका परिणाम कितना खूबसूरत, कितना भव्य निकलकर सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच में इसे एक दूसरे पहलू से भी समझना जरूरी होगा। पहलू वो है कि आखिर G20 की मेजबानी ऐसे वक्त में करना जब चीन और रूस, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने साफ कर दिया था कि वो भारत नहीं आ रहे हैं, यानी कि G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके प्रतिनिधि आए, जैसे चीन की अगर बात करें तो वहां से प्रधानमंत्री उनके पहुंचे, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग और पुतिन यहां पर नहीं आए। अब ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जब G20 सम्मेलन हुआ नहीं था, उससे पहले इसे एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि चीन और रूस ये दोनों बड़े मुल्क हैं, बड़ी हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। अब ऐसे में उनके प्रमुखों का यहां पर ना पहुंचना, तो ऐसे में सवाल ये था कि क्या भारत उतने बेहतर तरीके से जो तैयारी कर रहा है उसे सफल बना पाएगा। अब ऐसे में अब इसे सिलसिलेवार तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले दिन की बात करते हैं। जो पहले दिन अंतिम फैसले पर साइन करवाया गया, उसमें हर किसी देश के लीडर शामिल थे, जिसमें चीन भी था और जिसमें रूस भी था। अब इसीलिए कहा गया कि कई सारे संशय जो थे वो पूरी तरीके से दूर हो गए, जो कि युद्ध की भाषा को लेकर था। अब इसी पर सभी ने साइन भी किए और ये भी एक भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया। और ये पहले दिन हुआ, यानी कि जब G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई और सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही ये बड़े डिक्लेरेशन पर साइन करवा लिए गए, जिसे पूरा करवा लिया गया। अब आप आगे बढ़िए। अब ग्लोबल साउथ का मुद्दा, जिसे सबसे पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। अब इसका कारण भी पहले आप जानिए। जब वसुदेव कुटुंबकम के थीम पर G20 भारत में आयोजित होता है, तो उसका मतलब भी ये था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भी ये थी कि हम सिर्फ अपने हित यानी कि भारत के विकास के बारे में नहीं सोचे। हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो दुनिया में और ऐसे कितने मुल्क हैं जिनको मदद की जरूरत है। यानी मदद जब मैं कह रही हूं तो इसका मतलब ये है कि उनके बारे में भी सोचे जाने की जरूरत है। और इसी में सबसे बड़ा पॉइंट ग्लोबल साउथ का था। अब ग्लोबल साउथ को चीन के लिहाज से अगर समझे तो इसे चीन ब्लॉक के तौर पर विकसित करने की, स्टैब्लिश करने की कोशिश में था। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाया, जो अफ्रीकी यूनियन है उसको स्थायी सदस्यता दिलवाने की बात की, और वो तस्वीर भी हमने देखी। और ये भी एक बड़ी जीत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो तमाम बड़े लीडर्स, आप चाहे आप सुपर पावर अमेरिका की बात करिए या फिर दूसरे बड़े लीडर्स जो भारत में आए थे, उन्होंने भी जब ये जो सम्मेलन था 2 दिन का वो खत्म हुआ, तो उसके बाद हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ये कहें कि भारत में जो अध्यक्षता हुई G20 की, उसका मुरीद हो गया। अब उसमें कई सारे भी एग्जाम्पल्स थे। ऐसे में आप ये देखिए कि जब वो भारत पर में पहुंच रहे थे तो भारत की संस्कृति को भी दिखाया गया, भारत से जुड़ी हुई चीजों को भी दिखाया गया, या फिर डिनर डिप्लोमेसी थी वो भी हमने देखा, भव्य डिनर का, यानी कि मेहमान नवाजी में भी किसी रूप में कोई कमी नहीं आई। और जो चुनौती जिसकी सबसे पहले हमने बात की कि चीन और रूस नहीं पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में आप ये भी समझिए कि जब युद्ध का जिक्र आया यूक्रेन और रूस के, तो रूस के लिए बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि नर्म शब्दों का इस्तेमाल उस पूरे घोषणा पत्र में हुआ। अब इसके भी 2 पहलू थे। रूस के जो मीडिया है वो इसे पुतिन की जीत के तौर पर, रूस की जीत के तौर पर देख रही है, लेकिन पूरी दुनिया ये मान रही है कि ये भी भारत की कूटनीति है कि आप कड़ी भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप सबको मना भी ले रहे हैं, आपकी जीत भी हो जा रही है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, जो एक बार फिर से दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया ने एक बार फिर से भारत का लोहा माना।